हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी देखिए अल्फ़ी का यहाँ पे नाटक स्टार्ट है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कैमरा ऑन रहता है तो इन लोगों की मस्ती भी ऑन रहती है। तो यहाँ पे भी टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। तो दोपहर में जो मैंने कपड़े धोए थे तो कुछ डालना बाकी रह गया था, और कुछ सुबह में मैंने धोए थे उनको डाल दिया था मैंने, तो उन्हें उठा लिया है कपड़ों को। और जो कपड़े बच गए थे उन्हें डालने के लिए मैं छत पे आई हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, और या तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं तैयार किस लिए हुई हूँ, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है तो इसलिए मैं आज तैयार हुई हूँ। और आज मैंने साड़ी पहना है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही हूँ, और कपड़े उतारने के बाद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मेरी एनिवर्सरी और मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी अल्फ़ी के पापा तैयार नहीं हुए हैं। तो वैसे तो मनाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं, साल में एक बार ही तो आता है ये दिन। तो आप लोग है ना इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग मिलेगा, है ना डुग्गू? अल्फाज कहाँ छिपकली है? बस तुम्हारा तो फालतू जोक्स स्टार्ट ही रहता है। तो फ्रेंड, अभी मैं आई थी छत पे कपड़े डालने, आप लोगों ने देखा, और मैं जा रही हूँ नीचे। आज वैसे तो आप लोगों को पता ही है कोई भी खास मौका हो तो क्या बनाती हूँ मैं, तो बस वही जा रही हूँ बनाने के लिए। और बस ये मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो है ना, आज मैंने साड़ी पहनी है, तो मेरा दिल किया आज साड़ी पहनने का, तो बस मैंने साड़ी पहना है और ऐसे ही नॉर्मल तैयार हो गई हूँ मैं, है ना। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ नीचे, फिर आप लोग को आगे का ब्लॉग है ना नीचे मिलेगा। अब मैं जा रही हूँ नीचे, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और बस फिर मिलते हैं नीचे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ, और अल्फाज भी जाग रहा है। तो अल्फाज को उसके पापा ने लिया है, और अल्फ़ी ने भी, मतलब बारी बारी से दोनों ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाय 2 कप इसलिए बना रही हूँ कि एक मेरे मामा आए हुए हैं तो 1 कप उनके लिए है और 1 कप मेरे हस्बैंड के लिए है। और बस यहाँ पे चाय मैंने उन लोगों को दे दिया। और फिर आप लोगों को तो पता ही है कि एज़ यूजुअल कुछ भी अच्छा होता है मेरे घर पर तो मैं क्या बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ। आप लोग भी सोचेंगे जब देखो तब ये बिरयानी ही बनाती रहती है। तो बस क्या करें, वही एक आता ही है मुझे, और एक अच्छा डिश वही लगता ही है कि चलो या तो पनीर बनाती हूँ और या तो बिरयानी बनाती हूँ। तो आज बिरयानी ही बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे टाइम तो लगभग 6:30-7 बज ही गए हैं, क्योंकि मामा भी आ गए तो बैठे थे हम लोग उनके साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कटिंग कर लिया है, और प्याज कटिंग करने के बाद इसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे मामा मेरे चले गए हैं, मैंने चावल यहाँ पे भिगो दिया था, और इनको मैंने काम पे लगा दिया था कि आप चिकन धोइए, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है। तो 6:45 हो रहा था यहाँ पे, तो अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने वज़ू कर लिया है, और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं बैठकर नमाज़ क्यों पढ़ती हूँ, मैं तो जवान हूँ तो मुझे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि नमाज़ काफ़ी दिनों से जब हम छोड़ देते हैं ना तो थोड़ा फ़्लो टूट जाता है। तो भी मेरा मतलब थोड़ी कमज़ोरी फ़ील होती है, क्योंकि अभी अल्फाज अभी दूध पीता है ना मेरा, तो मुझे थोड़ा भी खड़े और मतलब बैठने उठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर बैठ कर ही नमाज़ पढ़ती हूँ। और जब मेरी कमज़ोरी वीकनेस दूर हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मगरिब का नमाज़ होता है 3 रिकात फ़र्ज़, मैंने वो पढ़ा था, आप लोग को वही दिखाया मैंने। और बस नमाज़ ख़त्म करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ चिकन बनाने। और एज़ यूजुअल मैंने हमेशा आप लोगों को बिरयानी का रेसिपी बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊँगी रेसिपी, बस बना लूँगी यहाँ पर, और बनाने के बाद ही दिखाऊँगी। यार कुछ भी हो, हम लोगों का है ना काम ख़त्म नहीं होने वाला है, हम लड़कियों का। मतलब कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो, ओकेजन्स हो, काम तो हम लोगों का चलता ही रहता है। और यहाँ पे देखिए अल्फाज भी बहुत तंग कर रहा था, तो मैं बीच बीच में इसको भी देखने आती रहती हूँ, क्योंकि अल्फ़ी संभाल नहीं पाती, क्योंकि अल्फ़ी भी तो भी बच्ची ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चश्मा नहीं पहना था, तो अल्फाज मेरे चश्मे से खेल रहा है। तो बस अब मैं फिर से किचन में ही जाने वाली हूँ, क्योंकि बिरयानी बनाने का भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, लगभग मुझे 8 बज ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को साड़ी पहनकर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट। पता नहीं हमारी मम्मियाँ कैसे साड़ी पहनकर काम करती थी। अब तो मेरी मम्मी, मतलब काफ़ी लोग अब मुसलमान जो है साड़ी नहीं पहनते हैं, नहीं तो पहले के लोग तो हमेशा साड़ी पहन के ही काम करते थे, हर काम वो लोग साड़ी पहन के करते थे। यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही हूँ, मैं उनको कैमरे में भी बुला रही हूँ, लेकिन वो आए भी तो कुछ ठीक से नहीं आ पाए, क्योंकि कैमरा का एंगल सेट करना होता है। तो मैं तो यहाँ पे थी तो मैंने सेट नहीं किया। तो बस यही बोल रहे थे, मतलब कुछ बातें हम लोगों की तो चलती ही रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो चलता ही रहता है। तो आज एनिवर्सरी है, और इनकी मम्मी नहीं है, इनकी मम्मी मतलब एक रिलेटिव के घर पे गई हुई है, तो सासू माँ के बिना ही एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज़ यूजुअल आप लोगों को तो पता ही है बिरयानी का लेयर का काम वही करते हैं। तो आज उन्होंने हाफ़ लेयर का काम किया, और जो बाकी का लेयर था यहाँ पर मैं लगाऊँगी।
तो बस बिरयानी का लेयर लगाने के बाद अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे। नॉर्मल सा ही सेलिब्रेशन रखा है, किसी को बुलाया नहीं है। और लाइफ में पहली बार मतलब 11 साल हो गए ना मेरी शादी को, तो इन 11 सालों में आज मतलब पहली बार मैं केक कट करूँगी। नहीं तो बस ऐसे ही नॉर्मली पुलाव गोश्त बना दिया, बिरयानी बना दिया, एक दूसरे को विश कर दिया, बस ऐसे ही चलता था। और कभी तैयार भी नहीं होती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था घर में कि हाँ आज मतलब एनिवर्सरी है। लेकिन दिल किया कि चलो थोड़ा मतलब अब यूट्यूब वीडियो भी बनाती हूँ तो ऐसा लग रहा था कि चलो एक आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी, थोड़ा आप लोग भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी, क्योंकि खुशी बांटने से ही मतलब खुशियाँ फैलती हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो माड़ पसाते हैं ना बिरयानी का, वो सब रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए मैंने साड़ी को कैसे पकड़ा हुआ है, पूरे टाइम मैंने साड़ी को ऐसे ही पकड़ के काम किया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी केक वगैरह लगा रहे हैं और लगा भी चुके हैं। देखिए वहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोने का काम फटाफट फिनिश करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे केक कटिंग करने के लिए। तो है ना, इस साल तो केक वगैरह कटिंग कर लिया, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर से सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा नहीं करूँ, कुछ डिफरेंट करूँगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं है ना अब बस सेलिब्रेट कर लेती हूँ, अगले साल का फिर अगले साल देखेंगे। अल्लाह हमारी जोड़ी को सलामत रखे कि ऐसे ही एनिवर्सरी आती रहे। तो फ्रेंड्स अभी केक काटने का काम ख़त्म हो चुका है और आप लोगों को तो पता ही है कैसे भी काम कब भी काम ख़त्म हो के हम लोग को फिर से किचन में ही आना है। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ चुकी थी और पूरा मार जब मेरे हस्बैंड ने पसाया था ना तो पूरा गिर चुका था, तो गिरने का डर था, तो इसलिए मैंने उसको झाड़ू से धो दिया और यहाँ पे पोछा भी लगा दिया और सुखा दिया। और बर्तन भी देखिए कितना सारा बर्तन था, मैंने सारे बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको काम करने के बाद। ये देखिए बर्तन कितना सारा था, बिरयानी बनाओ तो यार बहुत बर्तन निकलता है। तो ये देखिए मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ और पापड़ फ्राई करने के बाद अब ईशा के नमाज़ का टाइम हो गया है, 8:45 हो रहा है। तो अब मैं है ना नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो अभी जो मामा शाम को आए थे ना, उनका बेटा भी आया हुआ है घर पे। तो एक्चुअली उसकी है ना क्या बोलते हैं खाला का घर यहीं पे है, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। वो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं अब एंड करने वाली हूँ। तो आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने बिरयानी बनाया, आप लोगों ने देखा, एज़ यूजुअल केक कटिंग किया, नॉर्मली सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन? यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग की शादी को 11 साल हो गए हैं। इन 11 साल में हम लोग के बीच बहुत उतार चढ़ाव हुआ। हम लोग का रिश्ता को लेकर हम लोग का ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, जिसके चलते हम लोग में शादी है। अब दोनों पति पत्नी झगड़ा होता ही है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को साथ में रहे, हम लोग साथ नहीं छोड़े, दुख मुसीबत हम लोग को आते रहा। तो फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में तो झगड़ा चलता रहता है, लेकिन उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि अपनी जो वाइफ है आपकी, वो लाइफ पार्टनर है, वो जिंदगी भर वही साथ देगी, वही साथ रहेगी, वही साथ निभाएगी। आपके माँ बाप और आपके जो वाइफ है वही आपके सच्चा दोस्त और सच्चा रिश्तेदार हैं, और उनको हमेशा साथ में लेकर चलना है और ये लोग से हमेशा वफादारी से रहना है। और यही दो हैं, इन्हीं के लिए सारा जीवन है बस, और दूसरे इसके बाद ही कोई है। माँ बाप और पति, वाइफ और बाल बच्चे, उसके बाद बाल बच्चे भी लास्ट में आते हैं। तो माँ बाप पहले आते हैं, बीवी आती है, शौहर आते हैं। तो ये मतलब ये जो ऐसा रिश्ता है, इनके चलते हर चीज़ दाव पे लगा देना चाहिए, हर चीज़ छोड़ देना चाहिए, कुर्बानी दे देना चाहिए हर चीज़ को। मैंने लाइफ में यही सोचा कि ये दोनों को साथ में कभी दुखी मत कीजिए, और ये दोनों अगर दुखी रहेंगे तो आप सुखी नहीं रह पाइएगा। मेरा यही कहने का मतलब था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हमारे लिए दुआ करिएगा कि हम लोग ऐसे ही जीवन भर मतलब साथ में रहे, कभी साथ ना छूटे, हर जोड़े मतलब साथ में रहे, उन लोगों का कभी जोड़ा ना टूटे। और मैं आप लोगों से कि आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि हम लोग हमेशा साथ में रहे, ऐसे ही खुश रहे, एक दूसरे का हर मुश्किल में मतलब हाथ ऐसे ही थामे रहे, कभी मतलब एक दूसरे को चीट ना करे, है ना। तो बस फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, थैंक यू।